दोस्तों, क्या आपको होम्योपैथिक एंटीडोट के बारे में पता है, जो कि एलोपैथिक ड्रग और साथ ही साथ बाकी सारी दवाइयों को एंटीडोट करने की क्षमता रखता है। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक रेमेडी नक्स वोमिका के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर है एक प्रिंसिपल। शायद वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकता है या फिर हमारे कॉलेज का भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर है प्रिंसिपल, जो कि एक महिला है। और प्रिंसिपल को एक प्रॉब्लम थी दोस्तों। उन्हें प्रिंसिपल को जब भी वो ठंडी हवा में बाहर घूमने जाती थी या फिर गाड़ी पर आती थी तो क्या होता था, कोल्ड एयर की एक्सपोजर से उन्हें सर्दी हो जाती थी, यानी फ्रीक्वेंट सर्दी हो जाती थी, ठीक है। इसी के कारण वो अपना पूरा मुंह स्कार्फ से ढक कर आती थी और साथ ही साथ गॉगल भी पहनती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव थी किन किन चीज़ों के लिए, वो नॉइज़ हो या फिर लाइट हो या फिर एयर हो ज़्यादा एक्सपोजर से, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है वो जाहिर सी बात है मॉडर्न लाइफ जी रही होगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल है नए ज़माने की, पुराने ज़माने की तो नहीं। और हमें वैसे भी पता है कि मॉडर्न लाइफ कैसी है। ज़्यादा देर रात तक काम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन तरह की सारी प्रॉब्लम्स मॉडर्न डे पर्सन को होती है। इसी तरह से हमारी प्रिंसिपल भी मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ जी रही होती है, ठीक है। साथ ही साथ हमारी प्रिंसिपल ने एमडी कंप्लीट की हुई थी, यानी कि हमारी प्रिंसिपल को पढ़ना पसंद है। वो लिटरेरी स्टडीज पर्सन है और ज़्यादा देर तक पढ़ने के कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। इसी के कारण उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी प्रिंसिपल हो तो एक जगह पर बैठकर काम है, ऑफिस में बैठना, सारे दस्तावेजों पर साइन करना, ऐसा उनका काम है, ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं। इसके कारण भी उनके लाइफ की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो आ रही थी। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी प्रिंसिपल जब भी कॉलेज में आती थी वो बार बार टॉयलेट में जाती थी, क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंट और रिपीटेड डिज़ायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, यानी कि जब भी वो एक बार स्टूल पास या फिर यूरिन पास करती थी तो उस बार वो थोड़ा थोड़ा करके पास करती थी, और उसके बाद ही आधा पौना घंटे में उन्हें फिर से डिज़ायर होता था कि मुझे फिर से जाना चाहिए, इसलिए वो बार बार जाती थी, ठीक है। साथ ही उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मॉडर्न लाइफ जहाँ पर हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, साथ ही साथ अल्कोहल, एंजाइटी, स्ट्रेस के कारण भी हमारा जीआईटी पूरी तरह से ख़राब हो जाता था। तो इसी के कारण उन्हें भी वैसी ही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अब क्या होता था, जब वो शाम को घर आती थी, यानी कि 4:30-5 बजे कॉलेज से घर पर आती थी, तो वो पूरा दिन काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती थी और उन्हें इतनी ज़्यादा नींद आती थी कि वो बिना सोए रह ही नहीं पाती। इसीलिए वो शाम को आते जल्द से जल्द सो जाती और फिर रात के 8-9 बजे उठ जाती थी। और इसके कारण उन्हें रात को जल्दी से नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि वो पहले ही शाम को सो चुकी है। फिर वो रात को देर तक काम करती रहती, अल्कोहल पीती और रात को जगने के लिए कॉफ़ी पीती। और फिर क्या होता, अगर उन्हें नींद भी आ गई तो उन्हें 4 या फिर 4:30 बजे सुबह के अचानक से उन्हें नींद खुल जाती थी, और खुलने के बाद वो फिर से ड्रीमी स्लीप में चली जाती थी, यानी कि बहुत गहरी नींद में। और उसके बाद सुबह 7:30-8 बजे उनकी नींद खुलती ही नहीं थी, और खुल भी गई तो उन्हें बिल्कुल अनरिफ्रेशिंग या फिर बहुत ही ऐसा बिल्कुल फ्रेश नहीं लगता था, ठीक है दोस्तों। और फिर वो रात को जो खाना खाती थी देर रात के लिए, तो वो सुबह तक पचता नहीं था। फिर उन्हें नौजिया, वोमिटिंग टाइप फीलिंग, और उन्हें वोमिटिंग होती भी नहीं थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं उल्टी निकालूँ तभी मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए वो अपने आप से वोमिटिंग इंड्यूस करती थी, ठीक है। साथ ही साथ वो गैस्ट्रिक हेडेक, यानी कि जो एसिडिटी रहती है उसके कारण हेडेक, तो सारी कंप्लेंट्स लगभग जीआईटी से ओरिजिनेट होती थी दोस्तों, ठीक है। तो अब स्टोरी कंप्लीट हो गई, तो चलिए अब गाइडिंग सिम्टम्स की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है आज के रेमेडी का नाम है नक्स वोमिका। तो दोस्तों, नक्स वोमिका ये रेमेडी जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है, ठीक है। उन्हें हम स्ट्रिचनिन यानी कि पॉइजन नट के सीड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एफएमटी यानी फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपने स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो उसी पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स है, वही सिम्टम्स और इस एचएमएम के गाइडिंग सिम्टम्स हमें इंटर रिलेट करके उन्हें याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, नक्स वोमिका को मेल काउंटर पार्ट कहा जाता है पल्सिटिला और इग्निशिया, यानी पल्सिटिला इग्निशिया दोनों ही लगभग फीमेल रेमेडीज है। तो उन फीमेल कंप्लेंट्स अगर मेल में दिखाई दे तो हम उन्हें नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नक्स वोमिका एंटीडोट है किन किन चीज़ों के लिए, एलोपैथिक मेडिसिन और साथ ही साथ जो अदर स्कूल ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्वेदा हो गया या फिर बाकी कुछ मेडिसिन, इनके लिए हमारी नक्स वोमिका एंटीडोट की तरह काम करती है। और साथ ही साथ जो कंप्लेंट्स मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ जीने से आती है
उन सभी कंप्लेंट्स में नक्स वोमिका बेस्ट है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो थिन, स्पेयर, डार्क हेयर एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला, और साथ ही साथ उसकी लाइफ कैसी रहेगी, सीडेंट्री लाइफ, यानी एक जगह पर बैठकर काम होगा। और पेशेंट कैसा है दोस्तों, एवर्जन टू कोल्ड एयर, यानी कि चिली पेशेंट, और साथ ही साथ कंप्लेंट्स रिकरिंग आ रही है, इसलिए सोरिक पेशेंट। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सारे गाइडिंग सिम्टम्स की, जिन्हें हम स्टोरी में मैंने आपको बताया, लेकिन उसे थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ताकि आप स्टोरी और गाइडिंग सिम्टम्स को रिलेट करके बाद में आसानी से याद कर पाए। तो पहली चीज़ थी दोस्तों एंटीडोट, यानी कि अगर कोई पेशेंट दूसरे एलोपैथिक मेडिसिन लेकर आया है या फिर दूसरा कोई भी स्कूल ऑफ मेडिसिन से बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाकर आए लेकिन उसे कोई भी रिलीफ नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें पहले नक्स वोमिका हम बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, ताकि वो सारे ड्रग इफेक्ट्स को एंटीडोट करके अपना काम कर पाए। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है एलिमेंट्स फ्रॉम, तो एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। तीसरा पॉइंट से ओवर सेंसिटिवनेस, तो जो मैंने आपको बताया लाइट, नॉइज, ओडर, टच, पेन एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों से ओवर सेंसिटिव है हमारा पेशेंट। चौथा पॉइंट से स्टडीज पर्सन। पांचवा पॉइंट है स्लीप, तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक स्लीप पैटर्न भी बताया, वो भी मैं आपको आगे अगेन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, दोबारा बताऊंगा। छठा पॉइंट है फ्रीक्वेंट एंड इनएफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन। सातवां पॉइंट है दोस्तों एवर्जन, तो एवर्जन किस चीज़ का है, कोल्ड एयर का, ठीक है। आठवां पॉइंट है दोस्तों लैक ऑफ बैलेंस, मैंने आपको स्टोरी में एक चीज़ बताना भूल गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ताकि आप स्टोरी में उसे याद कर पाए। नवा पॉइंट है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू सेडेंटरी लाइफ। 10वां पॉइंट है दोस्तों माइंड, अब प्रिंसिपल का माइंड आपको पता है कैसा रहता है, उसी को हमें यहाँ पर रिलेट करना है। और 11वां पॉइंट है पर्टिकुलर्स, इसमें हम देखेंगे हेडेक, GIT, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेंसेस, और याद रखिए ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स जो है वो गैस्ट्रिक ओरिजिन से हमें रिलेट करने हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नजर हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट रेमेडी टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ केस विच ओवर ड्रग्ड बाय एलोपैथी और अदर मेडिसिन, ठीक है, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है तो आप उसे ध्यान रखिएगा। सो एक्ट एज एंटीडोट, यानी कि एंटीडोट की तरह काम करती है, ये तो हमने पहले भी देख लिया। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कंप्लेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मॉडर्न लाइफ, यानी कि मॉडर्न हैबिट्स, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक जगह पर बैठकर काम करने की, अल्कोहलिज्म, ज़्यादा कॉफ़ी पीना, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों पेशेंट इज ओवर सेंसिटिव टू वेरियस थिंग्स, जैसे कि नॉइज, लाइट, ओडर, यानी थोड़ा भी नॉइज आया, थोड़ी भी लाइट उनकी आंखों पर गिरी तो ज़्यादा ओवर सेंसिटिव, उन्हें बिल्कुल बियर नहीं कर पाते कि वो उन्हें सहन कर पाए, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है पर्सन इज स्टडीज, सो डू ओवर स्टडी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, सो गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ज़्यादा पढ़ने की वजह से एक जगह पर बैठना आ गया, उसी के कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज और GIT प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों स्लीप, तो इरेजिस्टिबल डिजायर फॉर स्लीप एट इवनिंग, इसी के कारण वेक्स एट अर्ली 3 to 4 AM, then falls into a dreamy sleep which one hard to wake up at morning and feels unrefreshing, tired and weak। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया वही का वही पूरा का पूरा आपको जैसा का वैसा याद रखना है। छठा पॉइंट है फ्रीक्वेंट एंड इनएफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, बार बार टॉयलेट जा रहा था हमारा प्रिंसिपल, तो इसी के कारण इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, इसलिए बार बार उनको अर्ज रहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसा करके। सातवां पॉइंट है दोस्तों एवर्जन, तो एवर्जन टू कोल्ड एयर, इसी के कारण वो जल्द से जल्द उन्हें सर्दी हो जाती थी। आठवां पॉइंट दोस्तों लैक ऑफ बैलेंस, तो मैंने आपको स्टोरी में बताना भूल गया, तो आप याद रखिए लैक ऑफ बैलेंस यानी जब वो बाथरूम जाता तो बाथरूम के यहाँ पर पानी रहता तो वो पानी में फिसल कर गिर जाता था हमारा पेशेंट, ठीक है। इसी के कारण लैक ऑफ बैलेंस से हमें उसे रिलेट करके याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे हम, पेशेंट जाता था बार बार बाथरूम के लिए, वहाँ पर पानी रहता था, नीचे गिरा हुआ तो वो फिसल कर गिर जाता था, लेकिन वो पानी की वजह से नहीं गिरता, लैक ऑफ बैलेंस की वजह से गिरता, ठीक है। सो नाइन्थ पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन किस चीज़ की वजह से, ड्यू टू लेस एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज एंड ड्यू टू सेडेंटरी लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्टाइल, इसी के कारण कॉन्स्टिपेशन। सो 10th पॉइंट में हम देखेंगे नक्स वोमिका का माइंड, तो माइंड में कैसा दोस्तों इरिटेबल बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसे एंजाइटी होंगी, क्योंकि वो मॉडर्न लाइफ जी रहा है, साथ ही साथ स्ट्रेस और प्रिंसिपल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ईगोइज्म है उनमें, ठीक है। इसी की वजह से कुछ बार वो क्या हो जाता है, इतनी ज़्यादा वो सफ़र करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड करूँ, यानी कि इंक्लिनेशन टू सुसाइड, बट वो सुसाइड करने से यानी मरने से भी डरते हैं, यानी अफ्रेड टू डाई। इसी के साथ उन्हें अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ ही साथ वो छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि ईजिली बिकम्स एंग्री एट सिली मैटर्स, और साथ ही हर एक स्टूडेंट या फिर हर किसी की करी हुई चीज़ों में उन्हें गलती ढूंढना बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ ही साथ उस गलती पर उन्हें डांटना भी पसंद है,
ठीक है। सो पर्टिकुलर्स में हेडेक, तो हेडेक का कॉज है दोस्तों बैड इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि फूड, अल्कोहलिक या फिर कॉफ़ी, इसी के साथ गैस्ट्रिक ओरिजिन हेडेक रहता है दोस्तों, यानी कि एसिडिटी की वजह से हेडेक। तो एग्रेवेशन बाय लॉस ऑफ स्लीप और नॉइज, यानी कि वो ओवर सेंसिटिव तो पहले से ही थी। साथ ही साथ एम्लरेशन, मैंने आपको बताया पेशेंट वोमिटिंग निकालना चाहता है, इसलिए वोमिटिंग से एम्लरेशन, और साथ ही साथ वार्म एप्लीकेशन और डार्क रूम में बैठने से। टॉक्सिकोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि पेशेंट को ट्रीट करते समय हमें नक्सोमिका पॉइजनिंग के साथ उसे डार्क और शांत रूम में उसे रखना होता है। ये वही उसी बात को हम यहाँ पर रिलेट करेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों जीआईटी। तो जीआईटी में फेटेड एंड सार टेस्ट इन माउथ मॉर्निंग के समय, साथ ही साथ स्टमक में मॉडर्न फूड, यानी कि हम क्या क्या खाता है ये मुझे आपको अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही कॉफ़ी, उसी के साथ नौशिया, सो वांट्स टू वोमिट, और वो क्या फील करता है कि फील्स दैट इफ़ आई कुड ओनली वोमिट आई वुड बी सो मच बेटर, यानी कि मैं उल्टी करूँगा तो भी मुझे अच्छा लगेगा। ये एक रेड लाइन सिम्टम है, आप इसे ज़रूर याद रखिए। सो वेरी हंग्री बट एवर्जन टू फूड, क्योंकि वो फूड को ठीक से पचा नहीं पाता। सो स्टूल में देखेंगे डिसेंट्री, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी हो नक्सोमिका इज़ द बेस्ट। सो इसी के साथ डिसेंट्री कैसी रहेगी, ग्रेट टेनसनेस रहेगा, हर बार थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी पास करेगा और बार बार फ्रीक्वेंट डिज़ायर होगा। यूरिनेशन के समय भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पास करेगा पेशेंट और बार बार उसे डिज़ायर होगा। फिर कॉन्स्टिपेशन के समय फ्रीक्वेंट इनएफिशिएंट डिज़ायर, कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, तभी एक बार में थोड़ा सा ही पास करेगा और बार बार जाना चाहेगा। फिर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विथ ईच अदर, एक आध बार डायरिया, एक आध बार कॉन्स्टिपेशन। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये किस चीज़ से होगी, तो ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड, और साथ ही साथ जो अस्थमा रहेगा वो भी गैस्ट्रिक ओरिजिनेटेड अस्थमा रहेगा। तो चौथा पॉइंट है मेंसेस, तो मेंसेस रहेंगे टू अर्ली, लॉन्ग लास्टिंग, टू प्रोफ्यूज, इसे भी आप याद रखिए। इसे आप कैलकेरिया कार्प की लड़की से कंपेयर कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों। तो जनरल मॉडलिटीज़ में हम देखेंगे वेकिंग एट 4 AM, एग्रेवेशन बाय वेकिंग एट 4 AM, सुबह जल्दी उठने से, ओवर ईटिंग से क्योंकि वो पचता नहीं, टच, नॉइज क्योंकि वो ओवर सेंसिटिव है, साथ ही साथ कोल्ड एयर से, और एम्लरेशन इवनिंग के समय, क्योंकि इवनिंग के समय तो वो सोता रहेगा इसलिए उसे अच्छा लगेगा, साथ ही साथ डैम्प वेट वेदर और वोमिटिंग इंड्यूस करने से पेशेंट को एम्लरेशन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स और नक्सोमिका की पूरी डिटेल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।